हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इकोनॉमिक सर्विस सीरीज में आपका स्वागत है। चैप्टर 5 की हम बात कर रहे हैं। लोक वित्त हमारा टॉपिक है। दोस्तों, पब्लिक फाइनेंस बेसिकली दो चीज़ों से डील करता है कि हमारा टोटल इनकम कितना हो रहा है स्टेट का। इनकम में दोनों चीज़ें आती है, आपको पता होगा कि रेवेन्यू इनकम एंड देन कैपिटल रिसीट्स जो भी होते हैं, जो भी हम लोन देते हैं या हमको कैपिटल ग्रांट मिलता है। एंड एक्सपेंडिचर क्या क्या है, जैसे हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कहाँ कहाँ हो रहा है, कैप रेवेन्यू में कितना जा रहा है और कैपिटल में कितना जा रहा है, और इसी से जुड़े जो भी बजटरी प्रोविजंस हैं एंड देन उसमें क्या क्या फैक्ट्स हैं। ठीक है, सो बस दिस इज़ ऑल अबाउट पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस का पर्पज़ यही है कि सरकारी खर्च, आवक और जावक दोनों का ब्यौरा देना। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आप चाहें तो आप अपने एसे में पब्लिक आंसर्स पेपर 5 में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। बजट का उद्देश्य ये है, पर्पज़ ऑफ बजट इज़ टू क्रिएट एन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन विच sufficient resources for social and economic डेवलपमेंट इज अवेलेबल। इस तरीके का कुछ लिख सकते हैं। दैट इज ब्यूटीफुल डेफिनेशन। आपको पता है दोस्तों, हमारा जो कुल राजस्व प्राप्ति है, जो हमारा रेवेन्यू रिसीट है, दैट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 13.07%। दैट इज कुडोस बिकॉज इट शोज वी आर एक्सपेंडिंग लाइक एनीथिंग। अगर आपके कर या जो भी राजस्व से मिलने वाले हैं वो डबल डिजिट की ग्रोथ दे रहे हैं, इट मीन्स यू आर डूइंग सम कमेंडेबल जॉब। ठीक है, दूसरा हमारा एक और फ़ायदा ये है कि हमारा कोई रेवेन्यू डेफिसिट नहीं है, रादर वी आर अ रेवेन्यू सरप्लस स्टेट। मतलब जितना हम रेवेन्यू में खर्च करते हैं उससे ज़्यादा हमारी रेवेन्यू से इनकम होती है। ठीक है, फिर उसके बाद ये लास्ट वाले बजट का है। आप चाहें तो इससे डायरेक्टली देख सकते हैं। मोटा मोटी कैपिटल रिसीट वाला ज़रूर आप देखिएगा कि आखिर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या ट्रेंड है। 22-23 में 23,000 करोड़, 13,000 करोड़, देन 21,000 करोड़, देन 22,000 करोड़, विच शोज अ ह्यूज जंप। एंड बजट प्रोविजन जो 25-26 है उसमें भी अच्छा खासा प्रोविजन है। तो ये ट्रेंड स्टेट के कैपिटल एक्सपेंडिचर या स्टेट के डेवलपमेंट को दिखाता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया ये राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट क्या रहा है, कैसा सिनेरियो रहा है, वो भी बताता है। फिर उसके बाद प्राप्तियां क्या रही हैं, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, रादर ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारा कर राजस्व और में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो राज्य का स्वयं हो या सेंट्रल ग्रांट्स हो, और इसका क्या सिनेरियो बनता है, ये वाले कंपोनेंट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। गैर कर राजस्व भी समझना ज़रूरी है, बट इससे बेटर है कि आप ये एक टेबल बना लें, डायरेक्टली काम आएगा। ठीक है, और मोस्ट सबसे बेस्ट डायग्राम तो ये रहेगा जिसमें आपके दोनों फिगर्स, रेवेन्यू एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दोनों इसमें से दिख जाते हैं। फिर इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है कि आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के आपके कंपोनेंट्स क्या हैं। अगर आप 1,24,000 करोड़, 1,30,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं तो आपके बड़े कंपोनेंट्स क्या हैं। एक तो वेतन एंड भत्ता है, विच इज़ क्लोज टू 30% और सो लेस देन 30%। दूसरा है आप ब्याज जो दे रहे हैं। ब्याज का मतलब जो आपके वेज एंड मीन्स एडवांस के थ्रू आपने जो लोन लिए तो उसमें आप कितना ब्याज दे रहे हैं। पेंशन में आपकी अच्छी खासी अमाउंट जा रही है। एंड देन अदर एक्सपेंडिचर, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, स्कीम्स होंगी एंड बाकी चीज़ें होंगी जिसमें हमको पैसे हमारे लग रहे हैं। तो उसके लिए ऊपर वाला बनाने के बजाय ये वाले डायग्राम बनाइए एंड ट्राई टू प्रोड्यूस इट इन एग्जाम्स। बढ़िया से आप इस तरीके की रो बना सकते हैं, ऐसे 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 बांट लिया, एक को डॉट 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 कर लिया, एक को प्लस 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 कर लिया, एक को ऐसे वाला हैशटैग्स कर दिया, एक को माइनस 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 कर दिया, एंड देन यहीं पे लेबलिंग कर दी। ये जो ग्राफ है दैट विल बी बेटर देन दैट टेबल दैट यू आर प्रोड्यूसिंग। ठीक है, इससे कई सारे और भी फायदे होते हैं। अब ओवरऑल को ये यहाँ पे बताया गया है, चाहें तो पढ़ लें, अदरवाइज उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य की वित्तीय स्थिति में राजस्व प्राप्तियाँ आपने ऊपर लिखी ली हैं, पूंजीगत प्राप्तियाँ लिखते हैं नहीं लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता, बट राजस्व आधिक्य, फाइनेंशियल फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट का क्या सिनेरियो है ये ज़रूर लिखें, स्पेशली द ट्रेंड पार्ट, बिकॉज इससे आपको मेंस में अच्छे खासे सवाल देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसके अलावा ज़्यादा कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला चैप्टर आपको आइडली 20 मिनट लगना चाहिए जस्ट टू कंप्लीट इट, एंड एटलीस्ट 3 टाइम्स रिवीजन जस्ट टू इंश्योर योर फैक्ट्स एंड ट्रेंड्स आर राइट। आई होप आपको ये सीरीज़ बेनिफिशियल लग रही है। अगर हाँ तो प्रेस लाइक एंड कमेंट कि आप इस सीरीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।